तो आज की इस मूवी में आपको एक ऐसी महिला दिखेगी जो बनारस घूमने आई थी, लेकिन वो किसी वजह से खो जाती है, जिसके बाद वो अपने ग्रुप से मिल पाती है या नहीं वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इसी के साथ आपको इसमें एक अजीब और रहस्यमयी डेथ भी देखने को मिलेगी, जिसको समझने के लिए आपको ये पूरी मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी होगी। तो चलिए इस मूवी को शुरू से शुरू करते हैं। बाकी अगर आपको इस मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप नीचे साइड से वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से भी जाकर देख सकते हो। इस कहानी की शुरुआत माधवन मास्टर नाम के एक आदमी से होती है, जिसे एक चाय वाला बताता है कि एक लीला नाम की औरत अपने ग्रुप से बिछड़ गई है और बहुत ही रो रही है। अब ये सुनकर माधवन उससे बात करता है और उससे पूछता है, क्या तुम्हें अपने ग्रुप में किसी का मोबाइल नंबर याद है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन लीला बोलती है मुझे वो नहीं पता। अब ये देखकर वो पास के ही मंदिर में पता करते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता। अब इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, पर तभी लीला कहती है कि मुझे चाय नहीं पसंद। अब ये सुनकर मास्टर जी उसकी चाय लेते हैं और कहते हैं, चाय हो तो बनारस जैसी, मैं तो दिन में 5 चाय पी लेता हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं, आज 6 हो जाएगी। अब यहीं पर मास्टर जी उससे पूछते हैं, तुम्हारे घर में कौन कौन है। अब यहाँ पर मास्टर जी को इससे पता चलता है कि वो विधवा है और उसका एक बेटा भी है। अब ये सुनकर मास्टर जी कहते हैं, खाना खाकर हम यहाँ पास में ही एक तमिल एजेंसी ऑफिस में जाएंगे, क्या पता वहाँ आपके ग्रुप के लोग आपको ढूंढने गए हों। अब इसके बाद जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वहाँ अभी तक कोई भी पूछताछ करने नहीं आया। अभी देखकर मास्टर जी कहते हैं कि शाम को यहाँ गंगा आरती होती है, तो हम शाम को आरती में जाकर उन्हें ढूंढ लेंगे, क्या पता तब वो लोग हमें वहाँ मिल जाए, इसलिए तब तक आप इस ऑफिस में बैठकर इंतजार करो, मैं और जगह पता करके आता हूँ। इतना कहकर वो लीला को ऑफिस में छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद इस ऑफिसर का हेड लीला के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन तभी मास्टर जी आते हैं और लीला को अपने साथ ले जाते हैं। अब इसके बाद ये दोनों थोड़ा टहलने लगते हैं और लीला बनारस का एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करती है, जिसपे मास्टर जी उसे हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने लगते हैं। अब इसके बाद लीला मास्टर जी से कहती है, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं, आपने तो मुझे अभी तक अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं, और मेरी बीबी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी एक बेटी है जिसका नाम जानकी है, वो यहाँ कथक यूनिवर्सिटी में मास्टर कर रही है ताकि वो विदेश जाकर अपनी टीचिंग क्लास खोल सके, इसलिए मैं अक्सर उससे यहाँ मिलने आता रहता हूँ। अब ये सुनकर लीला बताती है कि उसका बेटा उसके पति की पहली बीवी का है और उसके पति ने उसकी पहली बीवी के गुजरने के बाद उससे शादी की थी, इसलिए उनका लड़का उसके साथ नहीं रहता है, वो अलग जगह रहता है और वो एक इंजीनियर है और वो उसे बहुत ही मिस करती है। दरअसल उसी ने कहा था कि यहाँ लस्सी, मलाई और कचौड़ी बहुत ही अच्छी मिलती है। अब ये सुनकर मास्टर जी उसे लस्सी पिलाने ले जाते हैं, जिसके बाद मास्टर जी कहते हैं, मेरी बेटी का कल बर्थडे है, क्या आप मेरी एक हेल्प कर दोगी एक अच्छी सी साड़ी पसंद करने में। अब इसके बाद ये दोनों एक साड़ी खरीदने के लिए एक शॉप में जाते हैं, जहाँ लीला एक साड़ी पहनकर ट्राई करती है और मास्टर जी उसे देखते ही रह जाते हैं। अब इसके बाद ये लोग साड़ी खरीद कर यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद मास्टर जी को उनकी बेटी का कॉल आता है, जिससे उन्हें याद आता है कि उन्हें कल के लिए सारी तैयारियां करनी होगी, इसलिए वो तुरंत इसके बाद सारी तैयारी करने के लिए कैटरर्स के पास जाते हैं। जिसके बाद वो लीला से कहते हैं कि इनकी मटन बिरयानी बहुत ही टेस्टी होती है, चलो खाते हैं। अब इसके बाद मास्टर जी अपनी बेटी को कॉल करके सब बता देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि एक महिला खो गई है और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया है, अगर ऐसा है तो मैं खुद आपकी शादी करवा दूंगी। मास्टर जी कहते हैं, तू पागल हो गई है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, तू कुछ भी बोल देती है, चल अब बाय। अब इसके बाद मास्टर जी लीला से कहते हैं, अब हमें एक और जगह जाना है। अब इसके बाद ये लोग जगह पर पहुंचते हैं तो लीला को यहाँ पर पता चलता है कि मास्टर जी की बेटी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आश्रम के 50 लोगों को खाना खिलवा रही है। अभी सुनकर लीला को बहुत ही खुशी होती है। तभी मास्टर जी उसे बताते हैं कि कुछ लोग अपनी सारी संपत्ति वगैरह दान करके अपने जीवन के अंतिम चरण में यहाँ आकर मरते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ आकर लोगों को मोक्ष मिल जाता है। अभी सुनकर लीला कहती है, मुझे आपकी बेटी से मिलने का मन हो रहा है, दरअसल मुझे भी डांस पसंद है और बचपन में मैं भी मंदिरों में डांस किया करती थी, लेकिन शादी के बाद मेरे पति को ये सब पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने तब से ये सब करना छोड़ दिया। अब इसके बाद ये लोग शाम की आरती से पहले टाइम बिताने के लिए घूमने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी एक बंदा लीला से टकरा जाता है और उसके हाथ से अस्थियों वाला मटका फूट जाता है, जिसे देखकर लीला उस लड़के के जाने के बाद मास्टर जी से कहती है, मेरी राशि खराब है, इसलिए आप भी जितना जल्दी हो सके मुझे छोड़कर चले जाइए, वरना आप पर भी कोई ना कोई मुसीबत आ सकती है। अब इसके बाद लीला को बुरा लगता है और वो उस लड़के से माफी मांगती है, जिससे लड़का उसे माफ करके अपनी कहानी बताने लगता है और कहता है, साड़ी में सफर करना बहुत ही मुश्किल होता है, मेरी बीवी मुझसे हमेशा यही कहा करती थी, लेकिन फिर भी उसे साड़ी पहनना पसंद था। इतना कहकर वो कहता है, मैं हमेशा काम में बिजी रहता था और इसी के साथ हमारी आर्थिक हालत भी बहुत ही खराब थी, ऊपर से वो बच्चे की भी देखभाल करती थी और काफी टाइम से वो बीमार भी थी और उसने मुझे बताया भी नहीं, जिसमें वो कॉल करके मुझे काफी परेशान करती थी और मैंने एक दिन गुस्से में आकर उसे बहुत सुना दिया था और मेरे सुनाने के बाद उसने खुदकुशी कर ली थी। अब ये सब सुनकर वो रोने लगता
होता है, जिसके बाद वो अपनी बीवी की अस्थियां गंगा में बहाकर इनसे मिलकर यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद मास्टर जी को कॉल आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि लीला के ग्रुप वाले उससे ढूंढते हुए आए थे, इसलिए उन्होंने कहा है कि उसे गौरी घाट पर छोड़ दे। अब ये सुनकर मास्टर जी उसे गौरी घाट की तरफ ले जाते हैं, लेकिन तभी लीला उसे अपने साथ आने से मना कर देती है, क्योंकि उसके ग्रुप वाले कुछ गलत न समझे, इसलिए वो कहती है यहाँ से मैं अकेले चली जाऊंगी, लेकिन आपने जो मेरी मदद की है और मुझ पर जो भी खर्च किया है वो सब मैं गाँव जाकर भिजवा दूंगी। अब इतना कहकर मास्टर जी चले जाते हैं और ये देखकर लीला को बहुत ही बुरा लगता है, जिसके बाद मास्टर जी अपनी बेटी को ये सब बता देते हैं और उनकी बेटी कहती है आप वहाँ ऐसे मत बैठिए, चुपचाप घर को आ जाइए। लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर जी को कॉल आता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि लीला अभी तक घाट में नहीं पहुंची और उनके लोग उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं। तभी दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जो लीला से मिलता है और उसे चाय पिलाता है, जिससे लीला अपनी सारी कहानी सुनाने लगती है और मास्टर जी के बारे में भी बताती है। अभी सुनकर ये लड़का कहता है लगता है आपको उनसे प्यार हो गया है, लेकिन लीला कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इतना क्या करो रोते हुए कहती है कि मैंने अपनी टीम को खुद छोड़ा था, क्योंकि काफी टाइम से मैं परेशान हूँ, मेरे पास कोई है ही नहीं जिससे मैं अपनी सारी फीलिंग्स शेयर कर सकूं, इसलिए मैं अपनी टीम को छोड़कर आ गई थी ताकि मैं आज एक दिन अकेले से एंजॉय कर सकूं। अब इसके बाद ये लड़का कहता है चलो आरती का टाइम हो गया है, मास्टर जी को ढूंढते हैं। इतना कहते ही वो कहता है क्या मास्टर जी को बीड़ी सिगरेट शराब पीने का शौक तो नहीं था? लीला बोलती है मुझे इतना नहीं पता। अब ये लड़का कहता है बिना जाने किसी से पहली मुलाकात में इतना गहरा प्यार कैसे हो सकता है? लीला बोलती है ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तभी ये लड़का कहता है ओ ओल्ड फैशन लेडी आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप। अब इतना बोलते ही लीला उस लड़के को देख लेती है जिसने उसका बैग चुराया था। अभी देखकर ये दोनों उस लड़के का पीछा करते हैं, लेकिन तभी लीला की नजर अपनी टीम और मास्टर जी पर पड़ती है और वो मास्टर जी को देखते ही रह जाती है। अभी देखकर लीला की टीम का बंदा उस पर हल्ला करने लगता है, लेकिन तभी मास्टर जी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब इसके बाद वो मास्टर जी से नाराज होकर कहती है मुझे आप छोड़कर क्यों चले गए थे? तभी इनके कहते ही वो लड़का यहाँ दोबारा आता है और कहता है लगता है अब कोई नई कहानी शुरू हो गई है। लेकिन तभी यहाँ एक फॉरेनर आती है और वो उस पर हल्ला करने लगती है। दरअसल लड़का एक टूरिस्ट गाइड था। अभी देखकर वो लीला का फोन और उसे पर्स लौटाकर कहता है ये लाने के लिए उसे 200 रुपए देने पड़े, उस बेचारे को भी तो जीना है ना। इतना कहकर वो यहाँ से फॉरेनर को लेकर चला जाता है, जिसके बाद ये लोग आरती से पहले नहाने जाते हैं। लेकिन तभी जानकी का कॉल आता है और लीला उससे बात करती है, जिससे जानकी को बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए वो कहती है मुझे आपसे मिलना है। अभी कहकर लीला कहती है ठीक है। अब इसके बाद मास्टर जी नहा कर आते हैं और लीला उनसे कहती है कि मुझे मोगरे के फूल चाहिए। अब इसके बाद ये दोनों नहा धोकर यहाँ से तैयार होकर निकल जाते हैं। अब इसके बाद ये हंसते खेलते हर जगह घूमने लगते हैं, जिसमें मास्टर जी लीला को और भी कई चीजें बताने लगते हैं। अब इसके बाद ये दोनों बोटिंग करते हैं और आरती पूजा देखने के लिए घाट पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद मास्टर जी से लीला को पता चलता है कि उनकी लव मैरिज हुई थी और उनका 4 साल का रिलेशनशिप था। अब ये सुनकर लीला कहती है प्यार बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है। तभी मास्टर जी कहते हैं क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? अब इतना सुनकर वो उनकी बात का जवाब नहीं देती है और फूल वाली बच्ची से सारे फूल खरीद कर नदी में बहा देती है। जिसके बाद ये लोग खाना खाने जाते हैं और मास्टर जी कहते हैं अगर कुछ खरीदना है तो अभी खरीद दो, सुबह तक मौका नहीं मिलेगा। लीला कहती है मुझे जानकी के लिए गिफ्ट लेना है और इसी के साथ में आज रात घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। अब इसके बाद ये लोग विदेशी बंदे की बांसुरी सुनते हैं और मास्टर जी लीला से कहते हैं प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम मेरे लिए एक डांस करो। और इसके बाद लीला डांस करती है, जिसे देखकर सभी लोग देखते ही रह जाते हैं और फिर डांस खत्म होते ही सभी लोग लीला के लिए काफी ताली बजाते हैं। और इसी के साथ ये विदेशी लड़के लीला को कुछ पैसे भी देते हैं, जिसके बाद लीला जी मास्टर को थैंक्स कहकर उन्हें ये सारे पैसे देकर कहती है ये मेरी पहली कमाई है। मास्टर जी कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, तुम बाद में मेरे लिए कोई चीज ला देना। अब इसके बाद लीला झूला वगैरह झूलती है, लेकिन तभी यहाँ पर वो एजेंसी का हेड आ जाता है, जो मास्टर जी से कहता है क्या बात नए कपड़े पहन लिए और झूला वगैरह भी झूल रहे हो, इतने पैसे खर्च कर रहे हो, आखिर तुम्हें घर भी तो जाना है ना। तो ये मास्टर जी कहते हैं तुम्हें बड़ी दया आ रही है तो हमारे पैसे तुम ही दे देना। इतना कहकर वो चले जाते हैं। अब इसके बाद वो झूले वाला उससे पैसे के लिए लड़ने लगता है। अब इसके बाद ये दोनों अपनी अपनी फीलिंग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और लीला कहती है क्या इस उम्र में प्यार करना गलत नहीं है? मास्टर जी कहते हैं प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। अब इतना कहकर लीला मास्टर जी से उनकी बचपन की फोटो मांगती है, जिसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अब इसकी नेक्स्ट मॉर्निंग लीला मास्टर जी को उठाती है और जब मास्टर जी उठते हैं तो वो लीला को उठाते हैं तो वो उठती ही नहीं है। अभी देखकर मास्टर जी समझ जाते हैं कि वो मर गई है। अब इसके बाद लीला के ग्रुप वाले आते हैं और पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब इसी दौरान यहाँ पर जानकी आती है और लीला को देखकर उसके हाथ से पैसे और उसके पापा की फोटो लाकर अपने पापा को दे देती है। अब इसके बाद ये लोग इसका अंतिम संस्कार करते हैं, जिसके बाद मास्टर जी एक दिन नदी किनारे बैठकर लीला को याद कर रोने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लीला मरी कैसे, तो इसका जवाब हमें मूवी में नहीं बताया गया है, बट इस
मूवी को देखकर मुझे जो लगा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस मूवी में एक्सपेक्टली ये नहीं दिखाया गया है कि किसी ने लीला का मर्डर किया या उसने खुद सुसाइड किया हो। दरअसल डायरेक्टर ने इस बात को ओपन छोड़ा है, लेकिन सबसे एक्सेप्टेड इंटरप्रेशन ये है कि लीला पहले से ही बहुत ही मेंटली और फिजिकली थक चुकी थी। उसकी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक नहीं थी और जिंदगी भर के दुख भी उस पर हावी हुए थे। इसलिए रात को मास्टर जी से बात करने के बाद उसका दिल का सारा बोझ हल्का हो गया था, जिससे फाइनली उसे इस बार काफी सुकून मिल गया और इसी सुकून के बाद वो नींद में ही नेचुरल खुशी खुशी मर गई। तो दोस्तों ये मेरा ओपिनियन था, बाकी आप लोगों को क्या लगता है वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ऐसी मूवी आजकल बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।